Hey guys, welcome to my YouTube channel and you are watching on Inflammable Classes. So guys, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ डिस्काउंट एडेड फीचर्स के बारे में। सो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल। करना है क्या, आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप किए बिना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो शॉर्ट ट्रिक मिस हो जाएगी। A man purchased two cows for rate 500. He sells the first at 12% loss and second at 8% gain. देखिए क्या है कि वो 500 रुपये में दो मतलब 500 रुपये की एक खरीदता है। कैसे कि पहले को 12% लॉस पे खरीदता है और दूसरे को 8% पे। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, इफ़ इन दिस बार्गेन ही नाइदर गेन्स और नॉट लॉसेस फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। ना उसे घाटा होता है ना ही उससे फ़ायदा होता है। तो आखिरकार वो कितने रुपए की बेचता है। कॉस्ट प्राइस की जगह से हमें 500 है और एस पी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या होता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट काउ। शॉर्टकट फार्मूला ही हम लोगों के पास पी वाई अपॉन में क्या, एक्स प्लस में वाई। अच्छा, अब देखिए एक्स क्या है और वाई क्या है। तो एक्स है यहाँ पे, पी क्या होता है, सी पी होता है, और एक्स क्या होता है, लॉस, और वाई क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। ओके, देखिए क्या करना है आपको, पी कितना दे रखा है आपको 500, इंटू में वाई कितना दे दिया आपको 8%, अपॉन में क्या 8 प्लस में कितना 12, 20 हो गया। 500 इंटू में 8। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25 8 जा 200। तो यानी 1 एस पी क्या है 1 का। ऐसे सेकंड वाले का निकालेंगे हम लोग। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड काउ इज इक्वल टू में पी कितना था 500 इंटू में एक्स कितना है यहाँ पे 12 अपॉन में कितना 12 प्लस में 8 हो जाएगा 50 इंटू में 12 अपॉन में कितना 20। अब आप इसे कर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 300। ठीक है, अब देखिए ये कितने क्या कॉस्ट प्राइस। तो एस पी का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी इज इक्वल टू में क्या होता है, वही वाला फॉर्मूला कि 100 माइनस में क्या अपॉन में 100 इंटू में क्या एस पी सी पी। तो आप यहाँ से एस पी निकाल लेंगे इस फॉर्मूले पे पुट करके वैल्यूज़ को। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बाय सेलिंग 9 आर्टिकल फॉर अ रुपी, मतलब 9 आर्टिकल से 1 रुपये के बेचता था वो। ठीक है, अ मैन इंक्योर्ड अ लॉस ऑफ 4%, उसे लॉस होता था 4% का। टू मेक द गेन ऑफ 44% द नंबर ऑफ आर्टिकल्स टू बी सोल्ड फॉर अ रुपी इज। तो अब कितने आर्टिकल्स बेचे ताकि वो 1 रुपये में उसे 40% का फ़ायदा हो जाए। तो इसका शॉर्टकट फार्मूला ये क्या है, 100 माइनस में एक्स अपॉन में क्या 100 प्लस में y इंटू में नंबर ऑफ आइटम्स इंटू में x। देखिए 100 माइनस में x क्या है, तो x होता है हमारे पास जो आपको लॉस परसेंट हो रहा होता है, और y क्या जितना आपको गेन चाहिए, जितना आपको गेन परसेंट चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ x क्या है यहाँ पे 4 अपॉन में क्या 100 प्लस में कितना 44 इंटू में x क्या है कि वो पहले रुपए में कितना बेचता था 1। अब जरा से आप सॉल्व कर लीजिए, ये 96 हो जाएगा, ये 144 इंटू में कितना 9। जब आप इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। हैंस डू डन। अ डीलर सोल्ड 2 CV सेट्स फॉर 7400 ईच, मतलब हर एक वो इतने रुपए में बेचता है, 7400 रुपये में बेचता है वो। नो, एक पे उसे 10% का गेन होता है, दूसरे पे 10% का लॉस होता है। तो टोटल उसे क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए क्या होता है, हमेशा कुछ भी आपको फाइंड आउट करना हो तो प्रॉफिट परसेंट या कुछ भी, तो आप 100 माइनस 100, ये फार्मूला होता है 100 पी माइनस में एल माइनस में 2PL अपॉन में क्या 100 प्लस में P प्लस 100 माइनस में L। डायरेक्टली इस फार्मूले को लर्न कर लीजिए आप, इसे ही डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे तो आपको डायरेक्टली दिखा देगा। अगर वो ये इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो लॉस हो रहा है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। देखेंगे कैसे, 100 प्रॉफिट कितने का 10% का, लॉस कितने का 10% का, माइनस में प्रॉफिट इंटू में क्या लॉस, अपॉन में क्या 100 प्लस में प्रॉफिट प्लस 100 माइनस में क्या
लॉस। सॉल्व कर लीजिए आप इसे। जब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, अपॉन में 200 और 1010 प्लस में कितना 90, 200 अपॉन में कितना 200, ये -1, तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। अगर ये माइनस है तो उसे लॉस हो रहा है। इज दैट क्लियर कि लॉस -1%। अ डीलर सेल्स अ टेबल फॉर 400, एक डीलर ने एक टेबल 400 रुपीज़ की बेची, ठीक है, मेकिंग अ प्रॉफिट 25%, 25% का प्रॉफिट होता है। ही सेल्स अनदर एट द लॉस ऑफ 10%, और दूसरे को 10% लॉस पे, तो ऑन द होल ट्रांजेक्शन उतना ही उसे प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। तो व्हाट द कॉस्ट ऑफ द सेकेंड, तो सेकेंड टेबल का साइड डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, द कॉस्ट ऑफ सेकेंड टेबल। डायरेक्ट फार्मूला ये है कि अमाउंट इंटू में 100 अपॉन में क्या 100 प्लस में x इंटू में x अपॉन में y। अब ये देखिए अमाउंट के ये क्या है, तो ये था मतलब जो बेचता है SP, ठीक है, और 100 प्लस में x यहाँ पे क्या है आपका, जो मतलब वो प्रॉफिट से बेचता है। पहली वाली को बेचता तभी तो वो दूसरे वाले के लिए निकाल सकता है कि दूसरे के कितना था, और y था उसके लिए जो सेकंड को लॉस पे बेचता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रॉफिट लॉस, और a है सेलिंग प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 800 रुपीज़। देखिए क्या है, अ पर्सन अलाउ 30% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स। पर्सन कितना अलाउ करता है, 30% डिस्काउंट देता है, ठीक है, एंड स्टिल गेन्स 40%, फिर भी उसे 40% का प्रॉफिट होता है। इफ़ ही गेन्स अ फैन ऑफ मार्क्ड प्राइस देन व्हाट इज द परसेंट ऑफ प्रॉफिट। अगर वो मार्क्ड प्राइस पे बेच देता है, मतलब अगर 30% डिस्काउंट देता है तो उसे 40% का फ़ायदा होता है। अगर वो मार्केट प्राइस पे यानी बिना डिस्काउंट के बेचें तो उसे कितने % का प्रॉफिट होगा ये बताना है। तो डायरेक्ट इसका शॉर्टकट फार्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू में x प्लस वाई अपॉन में क्या 100 माइनस में x इंटू में 100%। अच्छा, अब x और y क्या है, तो x ये होगा जो डिस्काउंट है आपका, ठीक है, और y क्या है वो प्रॉफिट %। तो x कितना है आपके पास डिस्काउंट, और उसे प्रॉफिट कितना होता था 40% का। जब डिस्काउंट हटा देंगे हम लोग तो कितने का होगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यानी उसे टोटल % प्रॉफिट कितना होगा 100% का प्रॉफिट होगा।